या तेरा नशा है, कैसे बताऊं तुझको रहबरा। पिया जी रो लेने दे जी भर के, मेरी सांसों से दगा करके तू गया मुझको फना कर। तुम्हारी जरूरत है, मैं लुट जाऊंगा वायन, मैं लुट जाऊंगा वायन, मैं तुम्हारा हूँ, मुझ पे हक एक तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा वायन, वायन, मैं लुट जाऊंगा वायन, वायन। रो रहा होगा क्या? ये क्या, ये क्या, ये ये मैं सही तो कर रही हूँ ना? गलत तो नहीं है, कुछ भी गलत नहीं कर रही मैं, कुछ भी गलत नहीं है। वैसे भी कौन सा मेरा वो सगा है तो वो प, 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 पर है नहीं, खैर मेरा सगा तो नहीं है वो, सगा नहीं है। मैं क्यों सोच रही हूँ इतना? वायन किसे समझा रही थी, खुद को या खुद के पत्थर से दिल को, या फिर अपनी बेजान रूह को? आखिर अब उसे खुश होना चाहिए ना, कि उसे पैसे मिलेंगे, पैसे कमा के वो त्यों का जिस्म बेचकर खुश होना चाहिए ना उसे। फिर क्यों उसकी नींद उड़ी हुई थी? क्यों यहाँ त्योंग गिरा पड़ा था तो मिस्टर पार्कसन त्योंग को देख, माँ कसम देखो तो चांद खुद चल कर आया है मेरे आगे, आओ मेरे पास आओ, अरे घबराओ मत, मजा ही आएगा तुम्हें भी, आओ आओ ना मेरे पास आओ। त्योंग सिमटा रहा डर के मारे। पार्कसन बिना शर्ट के बेड पर बैठा हुआ था, सिगरेट पीता हुआ। वो त्योंग के नजदीक जाता है और अपने पैर त्योंग के कंधे पर रख, वो क्या है ना, मेरा जूता काफी महंगा है, अब महंगे को महंगी चीज साफ नहीं करेगी तो कौन करेगी? अब तुम बताओ, 2 रुपए के पानी से थोड़ी साफ करूंगा, चल शुरू हो जा। त्योंग कांपने लगा। क्या क्या करना है मुझे? मेरे जूते साफ करना है, और क्या, वो भी चाट कर अपनी जीभ से, समझा? जब त्योंग ये सुनता है तो त्योंग को पिछली बातें याद आ जाती है जब वो वायन के साथ था। वायन, तुम अपने जूते साफ क्यों नहीं करती? छी, कितने गंदे हैं, देखो। छोड़ो ना, मुझे कौन सा स्टेज पे जाना है तुम्हारी तरह। तुम भी ना, अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। लाओ, मैं ही साफ कर दूं। त्योंग वायन के जूते साफ करने को झुकता ही है कि वायन त्योंग का हाथ पकड़ लेती है और त्योंग के होठों के एकदम करीब होकर कहती है, ये तुम्हारे मखमल से हाथ ना आराम करते अच्छे लगते हैं, मैं खुद साफ कर लूंगी। ये कह वायन अपने जूते साफ करने लगती है और त्योंग पीछे से वायन को हक कर लेता है जोर से। वायन, तुम कितनी प्यारी हो, मुझे ना एकदम प्रिंस जैसा फील कराती हो, मानो मैं कोई राजकुमार हूँ। वो तो तुम हो। मैं राजकुमार। अरे चलो साफ करो ना मेरे जूते, अच्छे से चाटना, समझे? त्योंग अपनी आंखें बंद कर अपनी जीभ से पार्कसन के जूते, छी, इतने में भी पार्कसन त्योंग के बाल पकड़ खींचने लगता है और त्योंग को उठाकर बेड पर पटक देता है।
वायन, वायन। ए, ये क्या वाइन वाइन लगा रखा है? हाँ, तुम उसका नाम क्यों ले रहे हो? हाँ, पैसे दिए हैं मैंने पूरे, किसी और का नाम तेरे मुंह से सुनने के लिए नहीं, समझा? देखो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो ना, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा कुछ भी, मैं नहीं कर पाऊंगा। तू मत करना, मुझे करना है जो करना है, ठीक है? तो मुझे करने दे। पाक्सन त्योंग के नजदीक जाने लगता है। त्योंग अपनी आंखें बंद कर डरता हुआ, ओए सुन, तू नाचता भी है ना? चल, आज मुझे नाच के दिखा। और हाँ, कमर और पीछे का हिस्सा ना थोड़ा ज्यादा हिलाना, समझा? तभी तो मजा आएगा ना। आखिर इस मक्खन जैसे शरीर को देखो तो कितना हिल सकता है। मैं मैं नहीं नहीं कर पाऊंगा, नहीं। नाचता है कि नहीं? नहीं, नहीं। पाक्सन को गुस्सा आने लगा और वो त्योंग को पीटने लगता है, बाल खींचता है और तो और त्योंग के प्राइवेट पार्ट को किसी खिलौने की तरह बहुत तड़पाता है, बहुत तड़पाता है। और त्योंग के साथ 3 घंटे तक त्योंग को तड़पाता रहा वो दरिंदा। त्योंग बिना कपड़ों के ही किसी जिंदा लाश की तरह पड़ा रहा जमीन पर। ओह वाह, क्या मक्खन सा था यार तू, मजा आ गया। अब तो हर हफ्ते तेरे लिए आऊंगा और तेरी लूंगा। बड़ा मजेदार है भाई, बड़ा मजेदार है तू। त्योंग पड़ा रहा किसी चीज की तरह, जैसे किसी ने इस्तेमाल कर फेंक दिया हो, जैसे चांद पर कोई ग्रहण लग गया हो। और ये सब सिर्फ वाइन के कारण हुआ था। और वाइन इतनी नीच कि उसे बचाने तक नहीं आई, आंखें बंद कर कर लेटी रही। क्या उसकी आंखें बंद कर लेने से उसका त्योंग नहीं तड़पा? क्या उसकी तड़प बंद हो गई? क्या त्योंग के मुंह से वाइन शब्द नहीं निकला? जब तक वो तड़पता रहा, जब तक पाक्सन ने उसे तड़पाया, तब तक वो सिर्फ वाइन का ही नाम लेता रहा। और यहाँ वाइन, छी, उसे इतनी भी शर्म नहीं आई। त्योंग की आंखें बेजान सी खुली हुई थी, जिनमें कोई जान ही ना हो। आखिर तोड़ ही लिया गया उस फूल को, उस नाजुक से फूल को। थोड़ी देर बाद कुछ आदमी आए और त्योंग को कपड़े पहनाकर वापस उसी कैद में डाल दिया। यूं ही वो अंधेरा कमरा पिंजरे जैसा त्योंग जमीन पर पड़ा रहा। उसको कहाँ ही कुछ होश था। दूर से वायन, हाँ, वायन उसे झांक रही थी। त्योंग की ऐसी हालत देख वायन एकदम खामोश थी, मानो उसके पास जुबान ही ना हो, एकदम चुप। आखिर ये चुप्पी उसने क्यों साध रखी थी? यहाँ त्योंग को झटके से आने लगे, उसका शरीर झटके मारने लगा और त्योंग के मुंह से खून निकलने लगा। वाइन ये देख डर गई और वो त्योंग की तरफ भागने ही वाली थी कि आजम वाइन का हाथ पकड़ उसे रोक लेता है। वाइन मैं देख लूंगा, तुम उसके सामने कैसे जा सकती हो? तुम जाओ यहाँ से। वाइन कुछ नहीं कह सकी और वो वहां से चुपचाप चली गई। आजम त्योंग को सहलाने लगा और एक डॉक्टर को बुलाया, जो कि स्पेशली वो रेड लाइट एरिया का ही डॉक्टर था। डॉक्टर त्योंग का इलाज कर मेडिसिन देकर चला गया। ए लड़के, तुम
ठीक तो हो ना? त्योंग वायन का नाम पुकार रहा था। आखिर उसका मासूम दिल ये नहीं जानता था कि उसे इस हालत में देख उस पत्थर दिल का दिल जरा सा भी नहीं पिघला। वायन ने आखिर क्यों क्यों ये सब होने दिया? वो चाहती तो सब रोक सकती थी, मगर वो क्यों रुकी हुई थी? क्यों? यहाँ वायन मिस्टर बोसा से कहती है, मिस्टर बोसा, वो जो ड्रग्स इंजेक्शन सप्लाईज हुए थे ना, उनमें कुछ गड़बड़ी आ गई है। मुझे जाना होगा। हो सकता है कुछ दिन लग जाए, तो उस त्योंग को देख लेना, ठीक है? और जो भी डील वगैरह हो उसका जानते हैं ना कितना % मुझे देना है। लो, चली गई। वायन भी चली गई। त्योंग को ऐसे छोड़ चली। अब क्या होगा? क्या आगे क्या होगा ये तो आप नहीं जानते, लेकिन ये तो जानते होंगे ना कि सब्सक्राइब बटन कहाँ पे है। सब्सक्राइब कर दो एंड यहाँ लाइक कर देना और कमेंट में बताना कैसी लगी। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मेरे साथ बने रहना। और हाँ, शेयर करना विथ योर आर्मी फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच आर्मी। बाय, लव यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड मेरे को सुनते हो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय बाय।